Ignited Minds Tutorials has recently released a comprehensive series of videos focusing on coordinate geometry in Maths 4. Class 10 students following the CBSE and Maharashtra State Board syllabus, these videos cover essential topics such as understanding the Cartesian plane, plotting points, finding the distance between points, and determining the midpoint of a line segment. Each topic is explained clearly and concisely, making it easy for students to grasp the concepts and apply them to solve problems. The videos also provide step-by-step solutions to sample problems, giving students the opportunity to practice and improve their understanding of coordinate geometry. The aim of these videos is to help students build a strong foundation in coordinate geometry, which is an essential part of the Class 10 syllabus. By watching these videos, students can develop a deeper understanding of the subject and improve their problem-solving skills. Whether students are preparing for exams or simply want to strengthen their knowledge, these videos are a valuable resource for anyone studying coordinate geometry and mathematics. Ignited Minds Tutorials is committed to providing high-quality educational content, and this series of videos is a testament to that dedication. फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। तो जो पॉइंट होगा एक्स एक्सिस पे उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हैव कोऑर्डिनेट्स। तो अगर कोई पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, लेट उसका कोऑर्डिनेट्स हमने क्या मान लिया? क्या a0 है ना, क्योंकि एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होगा उसका y कोऑर्डिनेट भाई साहब आपका 0 हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। जैसे देखो, अगर -10 ये कहाँ का पॉइंट है भाई साहब? एक्स एक्सिस का पॉइंट है। 30 ये कहाँ का पॉइंट है? एक्स एक्सिस का पॉइंट है। तो बाय डिफॉल्ट एक्स एक्सिस में सारे पॉइंट्स का y कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा? 0। आप यहाँ नहीं है। On x axis have coordinates. Okay, find the point on the x axis which is equidistant. तो आपका the distance of point 2 - 5 from a0 ये कितना हो जाएगा? अब बताइए कितना हो जाएगा? तुम्हारे यहाँ पे ना जितने लोग हैं ना उनका 50% का भाई साहब यहाँ पे 50 क्या 70% का इधर ध्यान ही नहीं है। आपके माइंड में इतना लोड चल रहा है ना, कुछ और ही चल रहा है। 1.5 घंटे भी आप फोकस से पढ़ाई नहीं कर सकते। 1.5 घंटे भी आप अपना फोकस एक जगह पे केंद्रित नहीं कर सकते हैं। रिजल्ट बाद में आता है। आप फेल यहाँ पहले होते हैं। आपके एफर्ट में आप फेल होते हैं, आपके कंसंट्रेशन में आप फेल होते हैं। रिजल्ट तो कच्चा चिट्टा है जो आपका सारा साल का रहता है, वो तो साल भर बाद आएगा या हर टर्म में आएगा। लेकिन रोज का फेलियर आपका ऐड होता जाता है, और रोज का फेलियर होता है ये जहां पे आप ना 1.5 घंटे भी अपने आप को ना एक सुनियोजित तरीके से रख नहीं सकते हैं, एक प्रॉपर चैनल से अपने आप को कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। दिस इज द मेजर फेलियर। है ही नहीं आप यहाँ पे। पड़ोसी से या पास वाले या बाजू वाले से बात ना करना ही अटेंशन लेवल नहीं होता है। इधर कितना आपका फोकस है वो होता है आपका अटेंशन लेवल। आप शायद कोई खुराफाती नहीं कर रहे हैं, चलो चुपचाप बैठे हुए हैं, लेकिन चुपचाप बैठे होने के बावजूद भी इधर आप पूरा ब्लॉक या एब्सेंट है। इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू। आपका स्कूल जाना भी फर्जी है, यहाँ आना भी फर्जी है। सीधा फर्जी बोलूंगा मैं, फ्रॉड है ये। अपने साथ आप फ्रॉड कर रहे हैं। ये सारा प्रयास जो आप दूसरों को दिखा रहे हैं, ऐसी कोई भी चीज जो आप दिखाते हैं लेकिन करते नहीं, वो फ्रॉड ही है ना। और इस फ्रॉड की कीमत जब चुकानी पड़ेगी बाकी टाइम पे लाइफ में, तो बहुत भारी पड़ेगा आपके भाई साहब। ये जो 2 साल आपके हैं 10th 11th 12th और उसके बाद जो आप पढ़ाई करते हैं 4 साल 7 साल होते हैं आपकी जिंदगी में, जो आपको करियर को बनाते हैं। इंडिया में फ्रॉडबाजी की सजा भी 7 साल की जेल है। पैरेलल चल रहा है ये। करते रहो फ्रॉड। आप जेल में नहीं, लेकिन आप एक जिंदगी के जेल में ऐसे एंटर करोगे ना जहां से आप निकल नहीं पाओगे, जहां पे आपके पास ऑप्शंस नहीं बचेंगे। ये घुटन आपको महसूस होगी जब आप इस दौर से निकलोगे। ये हर एक पल जो यहाँ पे गया है आपका, जिसमें आपका अटेंशन लेवल नहीं था, इसकी एक बहुत भारी भरकम कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। मैं आपको आगाही कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। है ही नहीं है आप लोग यहाँ पे, प्रेजेंट ही नहीं है। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम
2 माइनस 5 फ्रॉम ए हो तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब आपका, व्हाट विल दिस पॉइंट बी, a माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस 5 का स्क्वायर, सो दिस विल बी हाउ मच, a माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, सो दिस इज हाउ मच, a माइनस 2 का स्क्वायर मतलब a माइनस b का स्क्वायर, a माइनस b कितना हो जाएगा बोलो, a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2 इंटू 2 दैट इज 4, ये हो जाएगा भाई साहब आपका 4a, a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5, a माइनस 2 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, सो दिस विल बी a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4, ठीक है, प्लस यहाँ पे हो गया आपका 25, तो ये हो गया आपका a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 29, ठीक है, क्लियर, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ए ओ, ये हो गया, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ओके। अभी हम बात करेंगे भाई साहब डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस, ठीक है, सो डिस्टेंस ऑफ -29 फ्रॉम ए ओ, ये कितना हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी इक्वल टू आपका a माइनस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका कितना, a प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 9 का स्क्वायर, a प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका भाई साहब a प्लस 2 का स्क्वायर, दैट विल बी हाउ मच, a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4, ठीक है, सो दैट्स गोइंग टू बी a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4 प्लस 81, so this is a square plus 4a plus 85, ठीक है, क्लियर है, a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 85, ये दोनों डिस्टेंसेस आपस में क्या है भाई साहब, बराबर हैं, ठीक है, अगर ये बराबर हैं सो वी कैन से, क्योंकि देखो इक्वी डिस्टेंट बोला जा रहा है, ठीक है, फ्रॉम द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट, सो वी कैन से दैट यहाँ पे आपका अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 29 is equal to a square plus 4a plus 85, squaring both sides, squaring both sides, यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, a square minus 4a plus 29 is equal to a square plus 4a plus 85, a square कैंसिल, यहाँ पे आपका भाई साहब ये 4a इधर आया तो -4a ये हो जाएगा भाई साहब 35, और ये भाई साहब क्या हो जाएगा -29, यहाँ पे कितना हो गया बोलो, -8a इज इक्वल टू 9 प्लस 6 15, कितना हो रहा है भाई साहब, 6 हो रहा है क्या, 6, हाँ, ओ सॉरी 85 है ना, दिस इज 85, ओके, 85 9 प्लस 6 15, कितना रहा है 36 56, ओके, चलिए भाई साहब, सो देयरफॉर a की वैल्यू क्या हो जाएगी 56 अपॉन -8 दैट्स -7, a की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब -7, ठीक है, सो द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स, सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं द पॉइंट इज कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ पे a की वैल्यू आ गई कितनी -7 एंड 0, द पॉइंट इज -7 एंड 0, ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके ओके ओके, okay, if q01 is equidistant from p 5 minus 3 and r that is x 6, find the values of x, also find the distances qr and pr, चलिए फटाफट करना है भाई साहब इसको, क्विक क्विक एवरीवन,
डन डन डन। Q01 is equidistant from P5 minus 3 and Rx6, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे Q एक पॉइंट है which has got 0 1, P एक पॉइंट है 5 minus 3 and R एक पॉइंट है which has got coordinates x and 6. Find the values of x. तो आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे Q जो है वो इक्विडिस्टेंट है, कहाँ से भाई साहब, P से, और Q आपका इक्विडिस्टेंट है किससे, R से, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, QP विल बी इक्वल टू, Q आपका इक्विडिस्टेंट है P से और Q आपका इक्विडिस्टेंस है R से, QR है कि नहीं, QP और QR बराबर है, ठीक है। तो QP की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ QP, अंडर रूट ऑफ QP, देखो 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे -3 माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा QP है कि नहीं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट में, ओके। QR की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, x माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट में प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। दीज टू आर इक्वल, आपका भाई साहब Q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P, तो QP एंड Q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम R, QR बराबर है, QP और QR बराबर है, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं बोलो, अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस -3 माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो 25 प्लस 16 हो गया ये, ठीक है। दिस इज इक्वल टू हाउ मच, x माइनस 0 का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, दैट इज 25, ठीक है। तो 25 प्लस 16 कितना हो गया बोलो, अंडर रूट ऑफ 52, ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 25, ठीक है, कौन सा, हाँ 42 ना, सॉरी, अरे 41, ठीक है। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, भाई साहब कितना आ जाएगा बोलो, 41 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 41 माइनस 25, 5 प्लस 6 11, ये हो गया 16, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई 16, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 16 प्लस माइनस 4 आ गया भाई साहब, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई प्लस माइनस 4, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, आर बी क्लियर ऑन दिस वन। तो आपका भाई साहब एक्स का वैल्यू कितना हो गया, एक्स का वैल्यू हो गया +4 और -4, एक्स का वैल्यू हो गया +4 और -4, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंसेस QR एंड PR, तो भाई साहब अब कर लो भाई साहब QR और PR, चलिए भाई साहब, तो यहाँ पे आपका R का वैल्यू अभी कितना हो गया, R का वैल्यू हो गया x, दैट इज 4 एंड 6, और x कैन बी -4 एंड 6, तो दो वैल्यूज निकलेगी QR की, ठीक है। इसी तरह से दो वैल्यूज निकलेंगी भाई साहब PR की, समझ में आ रहा है, QR की भी दो वैल्यूज निकलेंगी और PR की भी दो वैल्यूज निकलेंगी, क्योंकि R की खुद की वैल्यू दो वैल्यूज हैं, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। चलो भाई साहब फटाफट करना है, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस, ठीक है। तो अगर हम समझ लो यहाँ पे लेते हैं P और ये हो गया आपका xy, ठीक है, ये हो गया आपका Q दैट इज 3 6, और ये हो गया आपका R -3 4, तो
तो आपको क्या बोला जा रहा है कि ये वाला पॉइंट इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट पे है। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द फर्स्ट थिंग दैट वी विल से, बताइए, अब बताइए। पी क्यू इज इक्वल टू, नहीं, पहला चीज क्या बोलेंगे, क्या बोला जा रहा है, देखो यहाँ पे पॉइंट एक्स वाई, ये वाला पॉइंट इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट पे है। मतलब हम क्या बोलेंगे, हमने तो देखो ये पॉइंट्स के नाम नहीं दिए गए थे, ये पॉइंट्स के नाम मैंने लिए हुए हैं, ठीक है। तो पॉइंट पी हो गया एक्स वाई, क्यू हो गया भाई साहब 3 6 और आर हो गया आपका -3 4, ठीक है। तो पी क्यू और क्यू आर, इसमें क्या रिलेशनशिप पहले एस्टैब्लिश करेंगे। सवाल का डायरेक्शन तो तब मिलेगा ना जब हमको मालूम है कि क्या प्रूव करना है। व्हाट वुड बी द रिलेशनशिप दैट वी वुड बी एस्टैब्लिशिंग। तो आपका भाई साहब देखो ये जो पॉइंट P है ये इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, ठीक है, रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीस टू पॉइंट्स। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, PQ विल बी इक्वल टू PR। इक्विडिस्टेंट मतलब पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स Q एंड R। सो इट मींस PQ एंड, देखो फॉर्मूला लगाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन फॉर्मूले तक पहुंचना आपको पहले सवाल को डिकोड करना पड़ेगा, तब जाकर आप फॉर्मूले तक पहुंच पाओगे, ठीक है। ये पॉइंट P है, ये Q से और R से इक्विडिस्टेंट पे है, तो इसका मतलब क्या होगा, PQ और PR बराबर होगा। अभी अपन भाई साहब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, दिस विल बी अंडर रूट ऑफ PQ मतलब 3 - x का स्क्वायर, 3 - x का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस 6 - y का स्क्वायर। दिस शुड बी इक्वल टू PR, दैट्स हाउ मच, यहाँ पे -3 - x का स्क्वायर, -3 - x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4 - y का स्क्वायर, 4 - y का स्क्वायर। आर बी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल, ठीक है, ओके। अगर अपन ने कर दिया इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ पे दिस विल बी 3 - x का स्क्वायर प्लस 6 - y का स्क्वायर। दिस शुड बी इक्वल टू -3 - x का स्क्वायर प्लस 4 - y का स्क्वायर। आर बी क्लियर, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका। अभी इसको भाई साहब कर लो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, a - b का स्क्वायर दैट इज 9 - 6x प्लस x का स्क्वायर। इधर कितना हो जाएगा बोलो, 36 - 12y प्लस y का स्क्वायर। इधर कितना हो गया बोलो, यहाँ पे इस माइनस को अगर हम बाहर निकाल लें, ये -3 - x का स्क्वायर है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, -3 + x इस पूरे का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस मर जाएगा, तो यहाँ पे हो गया आपका क्या, 3 + x का स्क्वायर। 3 + x का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9 + 6x प्लस x का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो, 16 - 8y प्लस y का स्क्वायर, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर भाई साहब कैंसिल हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है देखो, -6x, ठीक है, और इधर कितना है आपका 6x है, इसको इधर ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, -12x। तो इन दोनों को हमने भाई साहब सिलेक्ट कर लिया ऑलरेडी। यहाँ पे कितना है देखो, -12y और इधर कितना है, -8y। इसको इधर लेंगे तो कितना हो जाएगा, -4y, -12y प्लस 8y, तो ये हो गया आपका -4y। ओके, अभी नंबर्स को देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 9 है प्लस 16, 9 + 16 कितना हो गया, 25। और इधर कितना है बोलो, 9 + 36, 9 + 36 कितना हो गया आपका 45। तो 25 - 45 कितना हो जाएगा, -20, तो ये हो गया आपका -20। इसको अगर आप डिवाइड करते हैं भाई साहब, 12 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो -4 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3x + y = 5। ये हो गया भाई साहब आपका इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके। ओके, सो अभी हम भाई साहब क्या करेंगे, PQ = PR, PQ = PR। अभी आपका क्या हो जाएगा देखो, PQ = PR किया अपन ने, है ना, तो इसमें आपका ये आया। अब दूसरा वाला क्या हो जाएगा बोलो आपको, क्योंकि यहाँ पे 2 इक्वेशंस चाहिए, तो PQ की वैल्यू PR, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो रिलेशन बिटवीन x एंड y इज व्हाट, 3x + y = 5। ये आपका यही रिलेशन है बेसिकली, ठीक है, दिस इज द रिलेशन दैट यू हैव बिटवीन x एंड y। तो 3x + y = 5, यही आपका बेसिकली रिलेशनशिप हो जाएगा, ठीक है। व्हाट विल बी द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y, दिस इज द रिलेशनशिप।
फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स। ये वाला पॉइंट जो है इक्विडिस्टेंट, तो एक्स और वाई के बीच में ये इक्वेशन बन रहा है 3x + y = 5। ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके। तो 3x + y, यहाँ पे आंसर आया देखो 3x + y, 3x + y - 5 = 0 या 3x + y = 5। दिस वुड बी रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। ठीक है, ओके। ओके, सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। अभी हम आते हैं भाई साहब सेक्शन फॉर्मूला में। सेक्शन फॉर्मूला बेसिकली होता क्या है? ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला मतलब देखो, जैसे समझ लो कोई लाइन है, ठीक है, लेट्स से देयर इज अ लाइन, और इस लाइन में हमने कोई पॉइंट लिया हुआ है P, ये लेट्स से x और y। ठीक है, यहाँ पे लेट्स से आपका पहले से 2 पॉइंट्स थे A और B। ठीक है, और इनका कोऑर्डिनेट क्या क्या है? x1 y1, और लेट्स से ये है भाई साहब आपका x2 y2। ठीक है, क्लियर है? ये पॉइंट जो है लेट्स से इसको डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में? m:n में। ये AP:PB, इसका मतलब क्या है भाई साहब? AP:PB इज इक्वल टू m:n। ये सेक्शन फॉर्मूला अपन पढ़ेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स वाई क्या हो जाएगा? x विल बी इक्वल टू m इंटू x2, mx2 प्लस n इंटू x1, n इंटू x1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, क्लियर है? ओके, और y का कोऑर्डिनेट मतलब इसका y कितना हो जाएगा? y विल बी इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सेक्शन फॉर्मूला। ये आपका होता है भाई साहब सेक्शन फॉर्मूला। मतलब कोई पॉइंट अगर इंटरनली डिवाइड कर रहा है किसी लाइन को इन द रेशियो ऑफ m:n, और लाइन के एक्सट्रीम पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम है, ठीक है, तो अपन यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो ये हो जाएगा आपका सेक्शन फॉर्मूला। क्लियर है? आर बी क्लियर ऑन दिस वन? तो ये हो गया ए बी। लेट्स से ए बी कोऑर्डिनेट्स हो गया आपका x1 y1, और बी का कोऑर्डिनेट हो गया आपका x2 y2। आपका पॉइंट P हो गया, ठीक है, और पॉइंट P का लेट्स से हमने कोऑर्डिनेट्स मान लिया क्या? x और y। अभी लेट P डिवाइड इन द रेशियो ऑफ m:n, तो ये m:n में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, m:n, यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे n माना था, यहाँ पे m1 माना हुआ है, तो m और ये हो जाएगा लेट्स से n। ठीक है, m:n में अगर डिवाइड कर रहा है m1 प्लस m2। ठीक है, अगेन m1 y2 प्लस, तो ये हो गया आपका सेक्शन फॉर्मूला। लेट्स अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर दिस फॉर्मूला। तो आपका हो गया m1 प्लस m2, यहाँ पे x2 डालोगे और यहाँ पे डालोगे भाई साहब x1, और यहाँ पे भाई साहब y क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2, नीचे भी m1 प्लस m2 लिखोगे, लेकिन यहाँ पे m1 इंटू y2 और m2 इंटू y1, बस इतना पूछना है आपको। ठीक है, क्लियर है? ओके, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट QR इंटरनली। ठीक है भाई साहब, यहाँ पे इंटरनल डिवीजन हो रही है। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट QR इन द रेशियो ऑफ m1:m2। ठीक है, सो यहाँ पे आपका देखो दिया हुआ है 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पे Q और R। ठीक है, so let's say these are 2 points, that is Q and R. Q has a coordinate of -5 and 8 and R has a coordinate of 4 and -4. ठीक है, R has a coordinate of 4 and -4. Let's say ये point P बीच में कहीं पे है। ठीक है, इसका हमको कोऑर्डिनेट्स निकालना है। लेट्स से हमने मान लिया x और y, और यहाँ पे m1:m2 में डिवाइड हो रहा है, m1:m2 में। m1 आपका भाई साहब यहाँ पे कितना है? 2, और m2 भाई साहब कितना है यहाँ पे? 1, 2:1, है ना? तो आपका भाई साहब बाई सेक्शन फॉर्मूला, तो आपको यहाँ पे क्या पूछा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P, मतलब आपको यहाँ पे x और y को पूछा है। ठीक है, तो x की वैल्यू बाई सेक्शन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सेक्शन फॉर्मूला अगर हम अपना रहे हैं बाई सेक्शन फॉर्मूला, x की वैल्यू हो जाएगी mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। m मतलब m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, ऐसा लिख सकते हैं, या mn भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, m और n लिख दो। ठीक है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, या अपन यहाँ पे
mx2 प्लस nx1, मेरे हिसाब से तो भाई साहब ऐसा ही रखो, ये m1 m2 के चक्कर में मत पड़ो, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो आपने इसको m ले लिया, इसको n ले लिया, लेट से m और ये n, तो ये हो जाएगा क्या, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। यहाँ पे जो m1 m2 है इसको मान लो m/n है, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे mx2 कितना हो जाएगा, देखो m की वैल्यू कितनी है 2, x2 की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है, प्लस n दैट इज 1 इंटू माइनस 5, 1 इंटू माइनस 5 अपॉन m प्लस n दैट इज 2 प्लस 1, ठीक है। सो इधर कितना हो गया आपका 8 और ये हो गया माइनस 5 अपॉन 3, तो 3 अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू आ गई भाई साहब 1। इसी तरह से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, my2 m इंटू y2 दैट इज 2 इंटू माइनस 4 प्लस n इंटू y1 दैट इज 1 इंटू माइनस 5 अपॉन m प्लस n दैट इज 2 प्लस 1, ठीक है। तो यह हो गया भाई साहब आपका कितना 2 प्लस 1, सो ये कितना हो जाएगा भाई साहब -8 माइनस 5 अपॉन 3, -8 माइनस 5 अपॉन 3, ये आ रहा भाई साहब, क्या क्या 2 इंटू माइनस 4 -8, 1 इंटू हाँ प्लस 8 ना, 1 इंटू 8 होगा, राइट। ओके, सो ये हो जाएगा आपका कितना भाई साहब -8 प्लस 8 अपॉन 3 दैट इज 0, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब 0, सो देयरफॉर आपका पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1 एंड 0, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके, वन एंड 0 ये आया था ना, ठीक है। ओके ओके ओके, चलो भाई साहब इसको करना है फटाक से, क्विक क्विक एवरीवन, हो गया, डन डन डन। देखो भाई साहब इसका मान लो आपका m है और ये हो गया आपका n, ठीक है। सो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो लेट, तो आपका x का वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, तो x की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब कितनी, m दैट इज 2 इंटू 4 प्लस n दैट इज 2:3 है ना, यहाँ पे 2:3 है ना, m की वैल्यू है भाई साहब 2 और n की वैल्यू है 3, तो यहाँ पे हो गया आपका 3 इंटू x1 दैट इज -1 अपॉन कितना हो गया बोलो 2 प्लस 3, सो दैट विल बी 8 माइनस 3 अपॉन 5, सो दैट विल बी 8 माइनस 3 हो गया आपका 5 अपॉन 5, सो दिस इज गोइंग टू बी 1, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 1, ठीक है। ओके, तो इसी तरह से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, my2 दैट इज 2 इंटू माइनस 3 प्लस n दैट इज 3 इंटू 7 अपॉन 2 प्लस 3, सो दैट विल बी हाउ मच, 2 3 -6 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 21 अपॉन 5, 21 माइनस 6 कितना हो जाएगा आपका 15 अपॉन 5, दैट्स हाउ मच 3, तो x की वैल्यू हो गई भाई साहब कितनी 1, y की वैल्यू हो गई भाई साहब 3, सो देयरफॉर पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1 एंड 3, दिस वुड बी द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके, 1 एंड 3, चलो भाई साहब a and b that is -2 and -2, 2 and -4 respectively, find the coordinates of P such that AP is equal to 3/7 AB and P lies in the line segment AB। चलिए फटाफट फटाफट, क्विक क्विक एवरीवन,
हो गया। ए एंड बी आपको दिया हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। तो आपका देखो यहाँ पे ए और बी दिया हुआ है, सो लेट्स से दिस इज बेसिकली अ लाइन, और इसमें दिया हुआ है आपका ए विच इज -2 एंड -2, और बी दिया हुआ है आपको कितना 2 एंड -4, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट पी, यहाँ पे आपका पी लेट्स से एक्स वाई है, सच दैट ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी, 3/7 ए बी। ए पी की वैल्यू कितनी है भाई साहब, 3/7 ए बी, ये आपका सवाल है, ठीक है।